असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग हूँ एक यूनिवर्सिटी में नेदरलैंड्स में। एंड मुझे तकरीबन 10 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली है कि कैसे एक लक्ष्य, सही लक्ष्य चुनना चाहिए और उस लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना चाहिए, उसको कैसे अचीव करना चाहिए। तो हाउ टू सेट द राइट गोल्स एंड हाउ टू गो ऑन एंड अचीव दोज गोल्स। सो आई विल जस्ट स्टार्ट। तो पहला जो इस सेशन का पार्ट है वो ये है कि सही लक्ष्य को कैसे चुनना चाहिए। अब लक्ष्य तो बहुत टाइप के होते हैं। हम एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, आसपास इतने लक्ष्य हैं, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, डिफरेंट दुनिया डिफरेंट चीजें कर रही है। तो ऐसा मुझे अपने लिए कौन सा लक्ष्य चुनना चाहिए? लक्ष्य छोटा भी हो सकता है और लक्ष्य बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक छोटा लक्ष्य हो सकता है कि मैं वीगन बनूं, एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी। तो हर लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, बट सही लक्ष्य कौन सा है? अब सही लक्ष्य वही लक्ष्य है जो आपके सोल को लाइट करे, जो आपको सच्चे दिल से महसूस हो कि आपका लक्ष्य है। आजकल हम इंप्रेशन मैनेजमेंट कंसर्न्स के पीछे बहुत भागते हैं। इसका सिंपल अर्थ है कि हम वो करते हैं जिससे हमें लगता है कि दूसरे पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। मटीरियलिस्टिक दुनिया है, जिससे ज्यादा लाइक्स आए, जिससे ज्यादा मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊं, जिससे ज्यादा मैं कूल लगूं। तो ऐसी गलती मैंने भी बहुत बार की है कि अपने पे भी इतना भरोसा नहीं होता। दुनिया एक तरफ बढ़ रही है, सारी दुनिया इंजीनियर बन रही है, तो मुझे लगता है शायद इंजीनियरिंग ही सही प्रोफेशन है। सारी दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है शायद आईटी करना ही सही है। लेकिन क्या वो आपके सोल के साथ अलाइन करता है? क्या वो आपके लिए सच्चा सही लक्ष्य है? वो सिर्फ आप ही बता सकते हो। क्योंकि अगर आप वीगनिज्म इसलिए अडॉप्ट कर रहे हो क्योंकि वो कूल है, आजकल का ट्रेंड है, और इसलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर से आवाज आती है कि पशुओं को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, एक्स्ट्रा कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहिए, किसी को पेन नहीं देनी चाहिए, तो ऐसा लक्ष्य आप लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। आप बीच में ही रुक जाएंगे क्योंकि ये आपने किसी को दिखाने के लिए किया है, आपके अंदर से वो आवाज नहीं आई है। या अगर आपको डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, तो वो आप अगर आप डॉक्टर बन भी गए, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे जब तक आपके अंदर से, वो आपकी रूह से आवाज नहीं आती कि आपको लोगों की सेवा करनी है, कि आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में इंटरेस्ट है। वो अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छा डॉक्टर बनने में, तो चाहे उसके लिए फिर कितनी मेहनत ही क्यों ना लगे। ये मुझे भी लगता था। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे बचपन से बोला था कि एमबीए करनी है, एमबीए करनी है। अखबारों में पन्नों में आते थे, इस एमबीए छात्र को इतनी सैलरी मिली, इस एमबीए छात्र को इतनी सैलरी मिली। तो मुझे लगता था कि हाँ, पापा ने बोला है एमबीए से लाइफ सेटल हो जाएगी, मुझे एमबीए करनी है। तो मैंने कैट का एग्जाम दिया, मेरी अच्छी परसेंटाइल भी आ गई, मैंने एमबीए भी कर ली। उसके बाद मैं जब एमबीए कर रही थी तो मैं गुड़गांव की वो साइबर सिटी वाले एरिया से निकलती थी, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती थी, मुझे लगता था अरे यहाँ पे मेरी नौकरी लग गई ना ऐसी किसी कंपनी में, तो क्या शान शौकत होगी, मजा आ जाएगा, मतलब मैं तो लाइफ के लिए सेट। और वैसा हो भी गया, यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। मैंने ब्रांड मैनेजर की जॉब की, मैंने IIT गाजियाबाद से एमबीए कर ली। लेकिन जब मुझे 1 साल हो गया एमबीए करते करते, मैंने रियलाइज किया कि ये मेरी एनर्जी बहुत डिप्लीट कर रही है। जॉब 9 to 5 मैं एक ऐसी चीज में लगी हुई हूँ जिससे मेरे सोल को कोई तृप्ति मिल ही नहीं रही है। मैं ऐसी चीज में लगी हुई हूँ जिससे मैं कहीं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ, मेरा मेन फोकस पैसा कमाना है, जो कि मुझे बिल्कुल खुशी नहीं दे रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैंने एमबीए में जो टाइम बिताया ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है जिसमें मैं किसी और के लिए, कुछ दुनिया के लिए कुछ कर सकूं। तो घर में माँ बाप काफी परेशान थे कि एमबीए की डिग्री है, वेस्ट हो जाएगी, तुमने नौकरी छोड़ दी है। तो तब मैंने मेडिटेशन करना भी शुरू कर दिया था। तो मेरे सोल ने मुझे कहा कि मैं पीएचडी करूं और मैं टीचिंग और रिसर्च फील्ड में जाऊं। अब मैंने गोल तो निर्धारित कर लिया अपने सोल के हिसाब से, बट ये मुझे उस समय इतना बड़ा गोल लग रहा था, मुझे पता नहीं था इस गोल को मैं हासिल कैसे करूंगी। मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेजेबल एज हो गई थी, एमबीए में काफी टाइम स्पेंड हो गया था, पीएचडी को 5-6 साल लगते हैं, और मुझे लगा ही नहीं कि मेरे में इतना दिमाग है कि मैं पीएचडी कर पाऊंगी। तब मैं फिर से मेडिटेशन के लिए बैठी और मुझे लगा कि मुझे नहीं लग रहा ये मेरे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लेकिन मुझे आवाज आ रही है अंदर से कि मुझे पीएचडी करना है, तो प्लीज आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं एटलीस्ट एक कदम तो उठा पाऊं।
तो मुझे अभी तक याद है कि यूनिवर्स ने मुझे आई थिंक कोई सपना दिया था या कुछ, जिसमें मुझे कोई आके कह रहा है कि तुम पीएचडी कर सकती हो। बस मेरे लिए वो एक लाइन काफी थी और मैंने जीमैट की तैयारी करनी शुरू कर दी। पीएचडी में एडमिशन ले लिया फाइनली, सिंगापुर में मैंने पीएचडी शुरू की। अब पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत आसान काम था, लेकिन मुझे वो पीएचडी में एडमिशन के बाद रियलाइज हुआ कि बहुत मेहनत लगेगी वो गोल को लेने के लिए, क्योंकि उस समय मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे मैथ्स में काफी मार्केटिंग में पीएचडी की, तो मैथ्स में काफी फेमिलियर होना पड़ा, इकोनोमेट्रिक्स पढ़नी पड़ी, तो मुझे लगा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तब मुझे रियलाइज हुआ इंट्यूटिवली, जब मैं मेडिटेशन करती थी, कि भगवान जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है। आपने गोल तो निर्धारित कर लिया, द राइट गोल दैट हिट्स योर सोल। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे का रास्ता सारा आसान हो जाएगा। यूनिवर्स आपको हर कदम पे टेस्ट करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप उस गोल के लायक भी हैं कि नहीं। तो मुझे पता चला ये मेरा पेशेंस और पर्सिवेरेंस का टेस्ट है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए, एनी गोल इन द वर्ल्ड, धैर्य और अटलता का टेस्ट होता है। आप कितना धैर्य रखते हैं और कितने अटल रहते हैं उस गोल के लिए। अगर आप में ये दो ट्रेट्स हैं, तो आप नासा के एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। दुनिया का बहुत इंटेलिजेंट इंसान अगर पेशेंस और पर्सिवेरेंस नहीं प्रैक्टिस करता, तो वो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकता। वीजावी दुनिया का एक एवरेज इंसान जिसके पास एवरेज इंटेलिजेंस है, कोई आइंस्टाइन टाइप दिमाग नहीं है, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट रहता है, वो दिन ब दिन वन स्टेप एट अ टाइम करता है मेहनत, और वो धैर्य रखता है, तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है। इसमें बस एक ही चीज है, जब आप धैर्य और अटलता रखते हैं, आपको धैर्य के आप पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। जैसे जब मैंने पीएचडी शुरू की, मैं इतने एक्सपेरिमेंट्स रन करती थी, मुझे रोज लगता था कि ये तो नहीं हो सकता, ये पीएचडी तो नहीं कर पाऊंगी मैं, बड़ा मुश्किल है, एक्सपेरिमेंट नहीं वर्क कर रहा, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, 5 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो अगेन मुझे एक इंट्यूशन आई यूनिवर्स की तरफ से कि वो मुझे सीढ़ियां दिखा रहे हैं। मैं जैसे जैसे एक से दूसरी सीढ़ी पे कदम रख रही हूँ, जो धुंध है, जो फॉग है, वो खाली होती जा रही है, हटती जा रही है। मैंने एक सीढ़ी पे कदम रखा, मुझे उसका प्लेटफॉर्म दिखा। मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मुझे उसका प्लेटफॉर्म दिखा। इससे मुझे एहसास हो गया कि यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहा है कि ट्राई टू लिव इन अनसर्टेनिटी। फिर तो बड़ा ही आसान है, अगर मुझे बिगर पिक्चर दिख गई कि चलो जी पीएचडी कर ली, नौकरी मिल जाएगी, मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगी, तो लाइफ ही सेट है। बट यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है। यूनिवर्स कभी भी फुल पिक्चर नहीं दिखाता, तो वो कह रहा है टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। तो जैसे कि अगर आपने पहाड़ चढ़ना है, आप ऊपर देखेंगे, आप कहेंगे ओहो ये तो बहुत ही बड़ा पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूंगा। मौसम बदलेंगे, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी टांग को कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं गिर गया तो क्या होगा, जानवर आ गया तो क्या होगा। अगर मैं ये सब सोचता गया तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको साइड पे कर दूं, इस थॉट को, इस वरी को, क्योंकि 99% ऑफ द वरीज डोंट हैपन ना, हम जितना सोचते हैं उतना बुरा तो कभी होता नहीं है। मैं ये सोचूं कि आज के दिन मैं सिर्फ एक कदम लूंगा। आप वो एक कदम लेंगे, यूनिवर्स आपकी वो शक्ति को, वो स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको 2 कदम की हेल्प करेगा, तो आपके 3 कदम हो जाएंगे। अगले दिन आप फिर बोलोगे मैं एक और कदम लूंगा, यूनिवर्स आपके लिए 2 कदम की हेल्प करेगा, आपके 6 कदम हो जाएंगे। करते करते कुछ ही दिनों में आप पूरी पहाड़ चढ़ लेंगे, और फिर आप देखेंगे ओहो ये कैसे हुआ, मैंने तो पूरा पहाड़ ही चढ़ लिया, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, जब मैं करने को आया तो मैंने तो पूरी पहाड़ ही चढ़ ली। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। बस आपने फ्यूचर का नहीं सोचना, आपने प्रेजेंट में रहना है। आपने ये बोलना है कि आज के दिन मैं ये करूंगा, फ्यूचर मैंने सरेंडर यूनिवर्स पे किया, वो यूनिवर्स का जिम्मा है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो करके आप एक एक कदम बढ़ाएंगे ना, और यूनिवर्स आपकी इतनी सपोर्ट करेगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से रोक सके। तो आप ये जरूर प्रैक्टिस करें। एक और बात जो गोल से मुझे आती है हमेशा, वो ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। यूजुअली हमें कोई गोल हासिल करने में क्यों डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूं, मैं इतनी मेहनत करूंगा, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। जैसे मुझे इंडिया से सिंगापुर जाना था, मुझे लगा ये तो बड़ी मेहनत है, मैं तो इंडिया में बड़ी कंफर्टेबल हूँ, ठीक है चाहे थोड़ा कम है सैलरी या थोड़ा कम है एक्सपोजर, बट एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल तो हूँ। तब मैंने रियलाइज किया कि यूनिवर्स रिवॉर्ड्स तभी देता है जब आप रिस्क लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है इस बात का एहसास करना
कि कंफर्ट जोन हमें फेमिलियर लगता है, हमें जाना पहचाना लगता है, तो हमें अच्छा लगता है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा, हम उससे बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन जब हम ये रियलाइज कर ले कि ये मैं यहाँ पे इसलिए अटकी हुई हूँ, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है और इसलिए मेरे को ये फेमिलियर लगता है, जाना पहचाना लगता है, आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ये चीज जानी पहचानी लग रही है डज नॉट मीन ये अच्छी है, आपको उससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो कई बार किसी का गोल होता है रिलेशनशिप से, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में होता है, अच्छे रिलेशनशिप में नहीं होता, तो गोल होता है कि मैंने अपनी लाइफ को अच्छा करना है। वो उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते क्योंकि उनको लगता है एटलीस्ट ही मुझे जान पहचान का लड़का तो है, आगे जाके कोई लड़का मिलेगा उसको तो मैं जानती भी नहीं होंगी, तो उससे बेटर तो यही है। लेकिन ये गलत थॉट है। अगर आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया कि आई डिजर्व बेटर, मैं छोड़ रही हूं, मुझे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की भी रिस्क नहीं, यूनिवर्स आपको अच्छा बेटर देगा ही देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्स को वो सिग्नल करें कि मैंने अनसर्टेनिटी में जंप कर लिया है क्योंकि यूनिवर्स आई डिजर्व बेटर, यू गिव मी बेटर। सो इन अ वे ये सब सही गोल रखना, गोल को हासिल करना आपका सेल्फ लव का टेस्ट है। हर टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे इज द टेस्ट ऑफ योर सेल्फ लव, कि आप धैर्य रख पाते हो कि नहीं, ये आपके सेल्फ लव पे डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। आप परसिस्टेंटली मेहनत कर पाते हो कि नहीं, आपके सेल्फ लव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हो कि आप रोज डिसिप्लिन से वो प्रैक्टिस कर सको। अगेन, आप अनसर्टेनिटी में जंप करते हो क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि जब आप प्लंज करोगे, जब आप लीप ऑफ फेथ लोगे, तो आप कुछ बेहतर हासिल कर पाओगे। तो अगर आप अपना सेल्फ लव बढ़ाएंगे तो ये सब चीजें आसानी से आ जाएंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज इजीली आ जाएंगी लाइफ में। ये सेल्फ लव का कॉन्सिक्वेंस है हर चीज। और पेशेंस की एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर आप हमेशा हर चीज को हड़बड़ी में रहते हैं, हड़बड़ी में देखते हैं, तो वो चीज और धीमे और धीरे धीरे होती जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। अगर आप अंदर से जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, तो यूनिवर्स उसको और डिले करेगा। द मोमेंट यू सरेंडर कि नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अपने टाइम पे आए तो आएगा, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ गोल के लिए, बाकी यूनिवर्स के ऊपर है, वो अगले दिन ही आपका काम हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब मैं पीएचडी के बाद जॉब ढूंढ रही थी। मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लिया, इतनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लिया प्रोफेसर की जॉब के लिए, कि फाइनली यूनिवर्स को कहना पड़ा थांबा, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस का टेस्ट है तुम्हारा, इतनी हड़बड़ी मत करो। फिर फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मैंने सरेंडर कर दिया और मैंने 1-2 महीने कहीं अप्लाई नहीं किया। और एक दिन मैं ऐसे ही अपने फोन पे ब्राउज कर रही थी, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं थी, कि एक रैंडमली पॉप इन आ गया कि ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को हायर कर रही है, प्लीज अप्लाई। ये वो वेबसाइट भी नहीं थी जो वेबसाइट यूजुअली पीएचडीज के लिए होती है जॉब अप्लाई करने के लिए, ये एकदम रैंडम था। तो मैंने कहा कि अब मेरे स्क्रीन के सामने आ गया तो मैं कर देती हूँ। मैंने कर दिया, 2 दिन बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, हफ्ते बाद मेरी नौकरी फाइनल हो गई, जस्ट बिकॉज मैंने उस समय सरेंडर कर दिया, पेशेंस रखा। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि फर्स्ट जब आप अपना लक्ष्य रखते हैं तो आप सही लक्ष्य रखें। ये मत सोचे कि ये कूल है तो मैं ये करूंगा, मेरे पापा मम्मी ये कह रहे हैं तो मैं ये करूंगा, पूरी दुनिया ये कर रही है तो मैं ये करूंगा, इसमें पैसा ज्यादा है तो मैं ये करूंगा। आप वो करिए जो आपके सोल के साथ कनेक्ट होता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका सेल्फ लव हाई है, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि शायद मैं काबिल नहीं हूं सही डिसीजन लेने के लिए, शायद जो मिश्रा जी की बेटी या बत्रा जी का बेटा कर रहा है वो बेटर है, वो ही कर लेता। वो नहीं करना, आपको मेडिटेशन से अपना सेल्फ लव हाई करना है, ताकि उसके बाद आप जो भी डिसीजन ले वो हाई फ्रीक्वेंसी का हो। तो आप सही लक्ष्य चुने जो आपके सोल के साथ वाइब्रेट करे, बिकॉज एक बार आपने वो सही लक्ष्य चुन लिया, यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जब आपने लक्ष्य चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्य बहुत आसान है कि फूलों का बेड मिलेगा और आप बस उस पे दौड़ते चलेंगे। आपको धैर्य और अटलता दिखानी है, पेशेंस एंड पर्सिवेरेंस। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा ही लेगा। हर गोल में ये कॉमन टेस्ट होता है, पेशेंस का और पर्सिवेरेंस का। इंटेलिजेंस मायने ही नहीं रखती। अगर आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है, बहुत इंटेलिजेंट हो, लो इंटेलिजेंस है, बट अगर आप पेशेंस और पर्सिवेरेंस दिखा रहे हैं तो आप वो गोल अचीव करके ही रहेंगे। बस बीच में आपको अनसर्टेनिटी में कंफर्टेबल होना है। ये सब थोड़ी बहुत ही चीजें हैं
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। और मैं पहले हमेशा बोलती थी कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेरा फ्यूचर दिखाओ, मुझे फुल पिक्चर दिखाओ। अभी भी जैसे नेदरलैंड्स में मैं रहती हूँ, बट 2 महीने बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड कनाडा में रहते हैं, तो मैं एक नई यूनिवर्सिटी वहां ज्वाइन कर रही हूँ। तो मुझे था कि नहीं नहीं, मुझे बताओ कनाडा में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। नेदरलैंड्स में तो मैं कंफर्टेबल थी। अगेन यूनिवर्स ने कहा ये तुम्हारा टेस्ट है, तुमने एक नया गोल रखा, अब तुम उसको हासिल कर रही हो। गेट कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। इट्स ओके, तुम सरेंडर करो, बाकी हमारा जिम्मा है। तो पेशेंस रखें, पर्सिवेरेंस रखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अनसर्टेनिटी में कंफर्टेबल हो जाए। और एंड में मैं जब भी बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि अगर बड़ा गोल है, छोटा गोल है, जो मर्जी गोल है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत तो लगती ही है। मैं हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ कि महक, डरने से नहीं डरना। मैं क्यों डरती हूँ इतना डरने से? अगर मुझे डर लग भी गया तो क्या हुआ? मन को ही डर लग रहा है, मुझे थोड़ी आके कोई मार रहा है। डर लो, उसके बाद डर से आगे निकल जाओ। सो ये सिंपल सी बात है, डरने से कभी नहीं डरना। क्योंकि हम माइंड में जितना सोच सोच के डरते हैं ना, असलियत में जब हम वो सिचुएशन को फेस करते हैं, असलियत में जब हम वो पहाड़ चढ़ते हैं, वो इतना डरावना नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप किसी गोल की तरफ है तो ज्यादा सोचे मत। डर लग रहा है तो लग रहा है, कोई बात नहीं, बट वन स्टेप एट अ टाइम ले, तो फिर आप दुनिया की हर गोल हासिल कर सकते हैं। या मेरा बस इतना ही था। आई थिंक मेरा सेशन 5 मिनट्स पहले ओवर हो गया देन एक्सपेक्टेड। तो कैन वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ? जब तक म्यूजिक स्टार्ट होता है, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वी कैन क्लैस्प आवर हैंड्स एंड अपने लेग्स को क्रॉस करके हमें अपनी नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। ये सब आपको पता है, बट जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर। और हमें अपनी सांस पे ध्यान देना है। अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान दें। अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। अपने सांसों पे ध्यान बनाए रखें। Relax and completely focus on your breath. अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए।
अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पे रखें। कोई भी विचार आए उसे आने ना दें। अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए और अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों पर दे। अपना पूरा ध्यान इस मेडिटेशन पे लगा दे और अपनी लाइफ में बदलाव लाए। Focus on your natural breath. ये पल बहुत ही अमूल्य पल है। इस पल में आप सबकी जिंदगी बदल रही है। ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जीज बहुत पावरफुल होती है, तो अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। आखिरी 20 मिनट अपनी आंखें ना खोलें और अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अपनी श्वास के साथ एक हो जाएं। मन बहुत विचार उत्पन्न करेगा, लेकिन मन की बातों में ना आए और वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। आंखें बंद रखें। अगर मन में विचार आए तो उन पे ध्यान ना दे। नेक्स्ट 10 मिनट के लिए सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अपने श्वास के साथ एक हो जाएं।
आखिरी 10 मिनट आंखें ना खोलें और अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं, शून्य की स्थिति में हो जाएं। किसी भी प्रकार के विचार को इस पल के लिए ध्यान ना दें। अपना सेल्फ लव बढ़ाएं ताकि आपकी जिंदगी में धैर्य और पर्सिवेरेंस आ सके, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सके, ताकि आप अपना निर्धारित किया हुआ हर लक्ष्य पा सके। अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पे रखें। आज के ध्यान की शक्ति आपके हर लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेगी। तो अपनी आंखें बिल्कुल ना खोलें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे ही रखें। अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। आखिरी 5 मिनट
आज ग्रुप मेडिटेशन में सब अपने मन में एक एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। ये मेडिटेशन की एनर्जी आपका लक्ष्य हासिल करने में आपकी जरूर मदद करेगी। सांसों पे ध्यान बनाए रखें और अपनी आंखें ना खोलें। इस ग्रुप मेडिटेशन का लाभ उठाएं। अपनी श्वासों के साथ बिल्कुल एक हो जाएं। श्वासों के साथ बने रहे आखिरी 2 मिनट। और अपने सेल्फ लव को बढ़ाएं। कॉस्मिक एनर्जी को फील करें।
आखिरी 2 मिनट अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपनी सांसों के साथ अटल रहें। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे आप अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लाएं और अपनी आंखें खोलें। आप सब अपनी अपनी मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे प्लीज अपनी वीडियो जरूर ऑन करें। अब हमारे पास कुछ समय है बातचीत करने के लिए, Q&A करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कुछ सवाल मुझसे पूछें। हाँ रुचि, आप बोलेंगे? हाउ रुचि का अनम्यूट कैसे करूं मैं? हो गया अनम्यूट मेरा। हो गया, चलो बढ़िया। मैम मेडिटेशन जैसे आप करवा रहे हो या कोई भी मास्टर करवाता है गाइडेड मेडिटेशन, तब तो अच्छे से होता है। जब हम खुद से करते हैं तो विचारों में उलझ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। नहीं, ये होता है, ये हमेशा होता है। इसका एक कारण तो ऑफ कोर्स ये है कि ये ग्रुप मेडिटेशन है। तो ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जीज 3 टाइम्स मोर पावरफुल होती है नॉर्मल मेडिटेशन से। दूसरा ये भी है कि गाइडेड मेडिटेशन है तो अब बार बार आपको कोई याद कराने के लिए है कि सांसों पे ध्यान दे, ध्यान दे। तो जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की तो मैं गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत की। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे पत्री जी की बहुत सारी वीडियोस हैं, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, पीएमसी हिंदी पे और भी काफी हैं। फिर धीरे धीरे जब मन को आदत पड़ जाती है तो बिना म्यूजिक के भी उतना ही अच्छा लगता है और बिना गाइडेड मेडिटेशन के बेटर लगता है। फिर आप बिल्कुल ही अपने सांसों पे ध्यान देते हो। तो ये तो बस मन को मन बड़ा चंचल होता है। मन बार बार कहता है नहीं नहीं ये थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरे ये वाला असाइनमेंट सबमिट करना था, अरे ग्रेडिंग मिस कर दी, ये तो अभी कर, नहीं तो कभी नहीं होगी। मन उस समय ना वो अर्जेंसी भी बढ़ा देता है सिचुएशन की कि अरे जैसे इसी घंटे में पूरी दुनिया बदल जाएगी। बट हमें ये याद रखना है कि वो जो 1 घंटा हमने अपने मेडिटेशन के लिए रखा है, जितना भी समय, वो हमारे लाइफ को बेटर करने के लिए है। क्योंकि अगर आप रोज दिन की 1 घंटा भी मेडिटेशन करते हो ना, आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। तो उस समय और कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को अप कर रही हूँ। तो इस समय ये जो समय है ये सिर्फ मेरे लिए है। तो कोई भी थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसे 1 घंटे में कोई जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी, कुछ हो थोड़ी जाएगा। तो वो 1 घंटा मेरे लिए है ही है। तो स्टार्ट करिए गाइडेड मेडिटेशन से और फिर आप यू विल बी एन एक्सपर्ट इन नो टाइम। थैंक यू। थैंक यू रुचि, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
किसी और का कोई सवाल? दिशा? हाय दीदी। हाय दिशा, हम लास्ट टाइम भी मिले थे ना? हाँ, मिले थे। हाँ यस। बढ़िया, मुझे याद है। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब अगर अगर हम अपने गोल्स को मतलब लिखते हैं तो वो भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, मतलब हो अगर हम जाती है। अपने गोल्स को लिखते हैं, हम्म। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इनफैक्ट ये एक बार मेरे सपने में भी आया था। मैं एक अच्छा पार्टनर की खोज में थी और मुझे था कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। मैं यूनिवर्स को सिग्नल करती थी मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक दिन मुझे लगा कि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया तो मुझे लिखने की क्या जरूरत है, यूनिवर्स ने सुन लिया। तो एक दिन मेरे सपने में आया कि तुम लिस्ट बनाओ अपने पार्टनर की क्वालिटीज की, और वो सपने में मैं लिस्ट बना के अपनी मदर को दिखा रही थी। तो मुझे पता चल गया कि उस लिखने का भी एक सिग्निफिकेंस होता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप लिखते हो ना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज डाल रहे हो एक तरह से। अगर आप बार बार वो रिवाइज करने से अच्छा है कि आप एक अपने अपने गोल को आपने निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपने उसको लिख लिया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी छाप पड़ गई। आपको बार बार मैनिफेस्ट करने के लिए उस गोल के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे घबराहट भी होती है ना कि अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। एक बार आपने गोल निर्धारित कर लिया कि मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन की तरह है ना, आपने उसको लिख लिया, उसके बाद आप सिर्फ मेहनत करें। उस लिखे को भूल जाए। वो जो आपने लिखा है वो यूनिवर्स तक पहुंच गया। बट लिखने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आएगा, जो आपकी हेल्प करेगा उसको हासिल करने में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन? कुबेर? हाय दी। हाय। हाय एवरीवन। मेरा जस्ट आपने शेयर किया था कि एक जो आपके मन में है, जो आपकी सोल कनेक्ट करती है, वो आपको करना चाहिए। लाइक मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैं फैमिली के कारण कर रहा हूँ। सो उस अगर अपने मतलब उस चीज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मन ना भी हो एंड लाइक वो एक कॉम्प्रोमाइज करके करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? आपकी सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने एमबीए की, मुझे नहीं करनी थी बट उस समय तो कर ली क्योंकि सारी दुनिया एमबीए कर रही थी, ऐसे ही मेरी फैमिली ने कहा। तो मैंने अब यूनिवर्स को कहा, एक आप बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी रास्ता गलत रास्ता नहीं होता, उसका Yes. हर चीज का कोई रीजन होता है ना। आपने इंजीनियरिंग की, उसके पीछे कोई रीजन है। तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि देखो मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, एमबीए का जो मेन परिणाम होता है वो कॉर्पोरेट जॉब होता है, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब। तो अब मैंने एमबीए किया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे इस रास्ते में डाला, अब इसका सोल्यूशन निकालो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने मेरे मन में डाला कि ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी, तूने एमबीए की है और तेरे को टीचिंग और रिसर्च में इंटरेस्ट है, तू मार्केटिंग की पीएचडी कर ले। रास्ता निकला, जिससे मुझे मेरे एमबीए को भी फायदा, एमबीए की वजह से मैं पीएचडी कर पाई ना मार्केटिंग में, और अब मैं टीचिंग कर पाती हूँ, लोगों को पढ़ा पाती हूँ। तो ऐसे ही जो आपने ये इंजीनियरिंग की है, आप अपना उसको 100% दें, क्योंकि कोई भी रास्ता गलत रास्ता नहीं है। यूनिवर्स ने आपको इस रास्ते किसी कारण डाला है। अब आपने यूनिवर्स को ये बोलना है कि मुझे इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं करनी। आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना, कैब ड्राइवर को आपको डेस्टिनेशन देनी पड़ेगी, तभी आपको वो वहां लेके जाएगा। आपको वो क्या करना है वो बताना पड़ेगा यूनिवर्स को। फिर वो इंजीनियरिंग की डिग्री का फायदा उठाते हुए आपको वो यूनिवर्स इजिली वहां ले जाएगा। यूनिवर्स के पास इतने सोल्यूशंस है, कई बार मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि आपके दिमाग में भी वो सोल्यूशंस नहीं आते जो यूनिवर्स के पास होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। प्रियंका? हाय मैम। हाय प्रियंका। या हाय। तो मुझे एक क्वेश्चन थी। लाइक हमें बहुत कुछ आशा होता है जिंदगी में, तो कभी कभी वो हो नहीं सकता रियल लाइफ में। तो जैसे कि मुझे एक आशा थी, जब भी मैं ये थोड़ा वियर्ड लगता है फिर भी नहीं मैं नहीं, बोल कुछ वियर्ड नहीं है। कि हाँ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। फिर जब भी पानी को देखती थी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर भी मुझे जब भी पानी को देखती थी, मुझे मन करता था कि मैं उस पर चल के जाना है मुझे।
ऐसे नहीं कि स्विम करके जाना, ऐसे कुछ भी नहीं, बस उस पे चल के जाना है पानी के ऊपर। जब भी कोई नदी देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, मुझे ऐसा आशा होता था कि मैं उस पे चल के जाना, और मैं हमेशा उसको विजुअलाइज करती थी, मतलब हाँ मैं चल के जा रही हूँ। तो मुझे क्या हुआ रिसेंटली लास्ट वीक में, मुझे एक सपना पड़ा रात को जब मैं सोई थी, तो मैं पानी के ऊपर चल के जा रही हूँ। तो ये सभी क्या मेडिटेशन की वजह से हो रही है, या वो मैं विजुअलाइजेशन कर रही थी इसलिए हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 टाइप के सपने होते हैं। मैं भी सपनों की बहुत स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मोस्टली सपनों से लेती हूँ, क्योंकि आपका इनर माइंड सबसे पावरफुल होता है। एंड किसी को अगर सपनों में इंटरेस्ट है तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ एम मर्फी पढ़ सकते हैं। तो एक सपना होता है जो आपको गाइड करता है, आपको बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, थोड़ा फ्यूचर का ग्लिम्स दे देता है, थोड़ी शक्ति देता है। एक सपना होता है जो आपकी डिजायर्स को पूरी करता है। आपकी ह्यूमन माइंड की इतनी डिजायर्स होती है कि सब डिजायर्स आप इस डायमेंशन में जब आप जगह होते हो नहीं कर पाते, तो वो कचरा को बाहर निकालने के लिए, ताकि आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करोगे तभी आगे बढ़ोगे ना। तो कई डिजायर्स आपकी सपने में फुलफिल हो जाती है। तो यूनिवर्स ने आपकी ये डिजायर फुलफिल की ताकि आप इससे आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आपकी कोई डिजायर फुलफिल नहीं होती, आप अटक जाते हो ना कि जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की, आपकी ये डिजायर फुलफिल करके वो आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है। बहुत ही बड़ी बात है। मैम और एक क्वेश्चन थी कि मैं बुक्स पढ़ रही थी आज, मतलब पहले से नहीं, रिसेंटली मैंने बुक पढ़ने का आदत डाल दिया। जब भी मैं अभी ये क्लास स्टार्ट हुआ है तभी से मैंने बुक पढ़ने की आदत डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसके बारे में और जानना है और मुझे भी ऐसे सेशंस लेना है। क्योंकि मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू बहुत अच्छे से बात करती है, तो ऐसे मुझे ऐसे ही है। पहले से मुझे ये आशा था कि मुझे बीए करना है, जर्नलिज्म में जाना है, मुझे एंकरिंग में जाना है, ये सभी कुछ भी नहीं हो पाया। जब मैंने जो सोचती थी ना वो नहीं हो रही थी मेरी लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जैसे जो सोच रही हूँ वैसे नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मेरा लाइफ में होना है वो होने दो, मैं उसके हिसाब से ही चलती हूँ करके मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। फिर अभी जो काम मिला, काम में भी मैं कुछ ऐसे चाहिए वैसे चाहिए वो नहीं सोचती, जो भी काम मिलता है वो करती जा रही हूँ। फिर मैं आज एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि हम सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ के जो मेडिटेशन करते हैं ना, और उसमें जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो यूनिवर्स को जल्दी वो मैसेज पहुंच जाता है। तो ये कैसे, मतलब उस टाइम में ही क्यों ऐसे होता है? ये मैंने भी एक बीके शिवानी का लेक्चर सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सुबह का टाइम होता है, वो सबसे प्रेशियस टाइम होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि काफी लोग सो रहे होते हैं, तो एनर्जी सबकी सो रही होती है, लाइक बहुत इंटरफेरेंस नहीं होती एनर्जी में, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि सुकून होता है सुबह के समय में। तो क्योंकि इतनी इंटरफेरेंस नहीं होती, एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी होती है ना रेडियो सिग्नल्स की तरह, तो जब आप इतना ज्यादा फोकस कर पाते हो तो आप जो मैनिफेस्ट करते हो उस समय वो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होता है, वो इसलिए। बट मैनिफेस्टेशन का बस एक होता है, ये मेरे सपने में भी आया था एक बार, मैंने भी सोचा, मैं उस समय था कि इंडिया में जॉब लूं, बाहर जॉब लूं, मुझे लगा ठीक है जो होगा सो होगा। तो मुझे सपने में आया, जो मैंने अभी पहले भी लाइन बोली, कि अगर आप कैब ड्राइवर को रास्ता नहीं बताओगे तो तुम्हें कैब कहाँ लेके जाएगी, कैब ड्राइवर को क्या पता। आप मैनिफेस्ट करो, आप इच्छा रखो कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद आप ये मत, मतलब अगर नहीं मिला दैट इज ऑल्सो ओके, हो सकता है यूनिवर्स उससे कुछ बेटर दे दे। आपने एक बार थॉट दे दी यूनिवर्स को कि दिस इज व्हाट आई वांट, अब वो आपको किस तरीके से दे, किस रास्ते से दे, वो यूनिवर्स पे है। जैसे आपने जर्नलिज्म का एग्जांपल दिया, उसका मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहती है। जर्नलिज्म उसका एक प्लेटफॉर्म है, जरिया है, राइट। तो हो सकता है आपको पाइमा की तरफ वो जरिया मिल जाए, जरूरी थोड़ी है कि जर्नलिज्म से मिले, और यूनिवर्स को पता है ना बेटर क्या तरीका है। तो आपने अपनी इच्छा रख दी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाहती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू। अब वो जर्नलिज्म के थ्रू हो, टीवी के थ्रू हो, पाइमा के थ्रू हो, वो यूनिवर्स को बेस्ट पता है। तो इच्छा जरूर रखे, और ब्रह्म मुहूर्त में रखे तो और भी अच्छा है, उसके बाद फिर सरेंडर कर दे। हाँ, मैं वही सोची हूँ, आज से मैं सुबह 3 बजे उठ के मेडिटेशन करूंगी करके सोची हूँ। जैसे आपने बोला कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, तो मैं अभी मेडिटेशन में आया हूँ, मैं लोगों के सामने बात करना चाहती हूँ। तो मुझे अभी रिसेंटली स्कूल में काम मिला है एज अकाउंट्स एडमिन, तो मैंने सोचा मुझे यहाँ पे क्यों काम मिला, मैं एमकॉम की हूँ, यहाँ पे क्यों काम मिला मुझे, इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है। फिर अभी मैं 21 डेज ये मेडिटेशन कर रही हूँ ना, रोज मुझे इसका एक एक आंसर मिलता जा रहा है। क्यों अभी रिसेंटली में ये टॉपिक था कि फियर को कैसे ओवरकम करना, और अपनी गोल्स को कैसे पहचानना, ऐसे सभी रोज एक एक सेशन हो रहा है, तो मुझे उससे आंसर मिल रहा है।
अभी कैसे मुझे स्कूल में काम मिला है तो मैं स्कूल में मेडिटेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, उनसे बात बिल्कुल, करके मैं बहुत जी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स, आप एक बार आप मेडिटेशन करना शुरू कर दे तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रखता। जी। तो मैं जब आप स्कूल में यूनिवर्स मेडिटेशन का काम कर रहे हो तो यूनिवर्स आपका काम तो करेगा ही करेगा, वो फिर यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैं वही सोची मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी तो मुझे उनको स्पीच देने के लिए भी मुझे हाँ, ये मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्टूडेंट के एब्सोल्युटली, सामने बात करने के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं वैसे आगे जाना चाहती हूँ, ये मुझे वेरी अभी नाइस, रिसेंटली पता चला। वेरी नाइस तो प्रियंका, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। ये एक्सपीरियंस। 21 डेज मुझे जरूर लगता है कि मेरी लाइफ को बहुत चेंज करने वाली है। सबकी थैंक यू लाइफ, सो हम मच। ये तो हमारा प्रिविलेज और ऑनर है। हाँ, थैंक यू फॉर थैंक यू सो अटेंडिंग मच एंड मैम। शेयरिंग। दर्शी। Yeah, good morning, ma'am. हेलो दर्शी, गुड इवनिंग। गुड morning. मैम मेरा क्वेश्चन है कि स्टडी में वीक ओपन मेडिटेशन का सॉल्यूशन है? डेफिनेटली, ये तो पत्री सर ने अपने ये पत्री सर के खुद के वर्ड्स हैं कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप कोई भी नॉलेज है वो हासिल कर सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस बढ़ता ही बढ़ता है। और आप सच्चे दिल से यूनिवर्स को कहें कि मुझे ये करियर में एक्सेल करना है, जिसके लिए मुझे स्टडीज में बेटर होना है, और आप मेडिटेट करें, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्स आपकी वो इच्छा ना पूरी करे, स्पेशली अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो वो होगा ही। और आप अपने मन में ये थॉट मत रखिए कि मैं वीक हूं, नहीं तो फिर वो हमेशा एक बैरियर के रूप में काम करेगा। आप ये बोलिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और रोज मेडिटेट कीजिए। फिर 1 साल बाद पर आप मैं इतनी इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप वो सेम दर्शी हैं। पर मैम स्कूल फेल हो जाऊंगी, पास बहुत डर लगता है। डर से तो आगे बढ़ना ही है ना। डर तो हर एक को लगता है, बट डर से मत डरो। आप सरेंडर कर दो, आप अपनी पूरी मेहनत करो, 100% अपनी मेहनत करो। जो इंसान मेहनत करता है ना, हो सकता है वो एक बार फेल हो जाए, पर वो दूसरी तीसरी या चौथी बार में सक्सेस पाता ही है। और फिर वो ऐसी सक्सेस पाता है ना जो कि रहती है उसके साथ हमेशा। तो अब बिल्कुल मत डरो। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा से करो, तीसरी बार हो जाएगा। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो स्कूल में फेल हो गए थे, अब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर एक बार फेल हो गए तो? घबराना नहीं है। जब आपने पर्सिवियरेंस दिखाई, जब आपने अटलता दिखाई और धैर्य दिखाया ना, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। घबराना नहीं, बस मेहनत करते जाना है। घबराहट बहुत हो रही है। नहीं, किसी को तो मैंने यूनिवर्स में फिर ट्रस्ट नहीं है ना, मतलब मेडिटेशन से घबराहट ठीक होगी। बार कही है पर बहुत डर लगता है। घबराहट अब बहुत। अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे ना तो डर अपने आप कम हो जाएगा। मैं रोज करती हूँ पर तो हाँ, बहुत रोज डर करना है। लगता है, फेल हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी। डरने की बात है ही नहीं। अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाएंगे। आप अपनी पूरी लाइफ में देखो, अगर आपने 80 साल की उम्र तक जीना है, कोई पूछेगा कि 20 साल की उम्र में आप फेल हुए क्या पास? क्या फर्क पड़ता है? आपने बस मेहनत करनी है। आपने जो बनना है ना वो आप, अगर आपने डॉक्टर बनना है, आप अपना वो रखिए, मैंने डॉक्टर बनना है। उसके बाद वो जो जर्नी है उसको जैसे है चलने दीजिए, 1 डे एट अ टाइम। रोज एक कदम लीजिए, फ्यूचर पर का मत सोचिए। पर पर मैं कुछ लोग मेरे को चिढ़ाते पर आज तुम लोग फेल हो गए। तो वो फिर इंप्रेशन मैनेजमेंट कंसर्न्स, आप अपनी फिक्र करेंगी या दुनिया की फिक्र करेंगी? दुनिया की फिक्र करेंगे फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। यही तो मेडिटेशन से सीखना है, अंदर से स्ट्रेंथ लानी है, सेल्फ लव बढ़ाना है, ताकि दुनिया जो मर्जी कहे। नंदिनी। Yes. Hello, Ji. हाय नंदिनी। Hi, am I audible? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ओके ओके। तो मैं बाहर हूँ इसके लिए। तो एक क्वेश्चन था मेरा, गोल सेटिंग हो आपकी जाती ना है, आवाज अब बहुत ब्रेक सिर्फ कर रही हार्ड है, वर्क सुनाई करना नहीं है। दे रही। कैन यू टाइप योर मैसेज? Actually, I'm out. But should I type my question आई down? कैन, यू कैन, बट आई कैन हेयर यू नाउ। ओके ओके ओके। सो गोल सेटिंग हो जाती है एंड देन उसकी तरफ हार्ड वर्क करना है, दैट ऑल्सो आई कैन डू, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज आती है, गोल सेटिंग कर लिया, नाउ देयर आर टू मेनी गोल्स इन माय माइंड कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है।
सो एक वो मतलब एक चीज की तरफ एक डायरेक्शन की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब जैसे एक गोल है कि हैव टू कंप्लीट। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई नंदिनी। रुचि, तब तक आपका क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज सेशन खत्म होने का भी टाइम हो गया है। एक्चुअली मैम मैंने हैंड रेज ना दर्शी के लिए किया है। किसके लिए किया? दर्शी के लिए? दर्शी अच्छा, तो को दर्शी का तो हो गया। नहीं नहीं, दर्शी को कुछ बोलना था मुझे। अच्छा हाँ, प्लीज बोलिए। दर्शी, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अभी जागरूक युवा के मंच पे ना पिछले 4-5 दिनों से आने लगी हूँ। अब मैं तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप डेली यही बात बोलते हो, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। अगर आप यही बोलते रहोगे तो आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। जो आप पढ़ोगे वो आप समझ नहीं पाओगे क्या पढ़ रहे हो। तो आप कल से जब आप हाँ, मैं समझती हूँ वो इसलिए बोल रही है डर लग रहा है क्योंकि उनको अभी तक डर लग रहा है। तो बोलने दे, आउटलेट भी है ना, धीरे मैं धीरे चाहती हूँ ऐसे ही कि डर निकल जाएगा। कल से वो आए तो वो ये बोले कि आज मैंने पढ़ा है अच्छे से, मुझे मैं कल से बेटर हूँ अपने डर में। हाँ, डर, ये सही बोला रुचि ने, डर कई बार इसलिए भी लगता है जब आपके मन को पता होता है आपने मेहनत नहीं की कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दिया, डर लग रहा है, तो क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपना 100% तो देना से पड़ेगा। देख रही हूँ मैं, सेम इसका यही सेम क्वेश्चन होता है। तो बेटा अगर आप काम नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो वही डर में रहेगा, फिर कैसे पास होगे? फिर आपको लगेगा कि मेरा डर सच्चा हो गया। तो आप उसको पेशेंस, परसिवेरेंस और हार्ड वर्क तो चाहिए। रुचि ने सही पकड़ा है। हाँ, आप हाँ, पढ़ना शुरू करो और आप हाँ, डेली ये अफर्मेशन बोलिए कि धीरे धीरे मेरा डर खत्म होता जा रहा है। मैं कल के कंपैरिजन में आज कम डर रही हूँ। डे बाय डे हरीश। में कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर। थैंक यू रुचि। थैंक यू। हरीश। आई में एक सेशन बहुत अच्छा। थैंक यू। like sometimes हम लोग कुछ डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में which is not correct technically when we later onwards we know about this। तो इस समय like how आप डिसीजन कैसे और उसमें how you are going to react। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने एक डिसीजन लिया, अब मुझे लगा कि सही नहीं है, लेकिन ना जैसे मेरी एंगेजमेंट हो गई थी एक लड़के के साथ, उसके बाद मुझे लगा सही नहीं है, तो आई कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट। सारे रिश्तेदारों को लगा अरे ये इतने सालों से लड़कों को जानती थी, ये कर दिया, एक बड़ी बेवकूफ लड़की है, मतलब बेइज्जती करा दी हमारी सोसाइटी में, पंजाबी सोसाइटी में बिल्कुल ही नाक मुंह काला कर दिया हमारा। लेकिन उस समय मुझे भी लगा कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने सबको इनवाइट भी कर लिया और अब मेरी ये हालत हो रही है। लेकिन ना वो बेइज्जती से मैंने, क्योंकि मेरी पर्सनल फ्रंट में इतनी बेइज्जती हो गई थी, मुझे लगा मुझे प्रोफेशनली अपने आप को प्रूव करना है, तो मैंने पीएचडी के बारे में सोचा और मैं आगे बढ़ी। अब मुझे रियलाइज होता है कि बहुत अच्छा हुआ वो हुआ, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता ना तो मैं पीएचडी के लिए कभी ना बढ़ती। मैं उसी कंफर्ट लेवल में थी, उसी में धसती रहती। सेम एमबीए, मैं एमबीए में घुस गई, कॉर्पोरेट में घुस गई। उस समय तो मुझे लगा यार मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए, 2 साल एमबीए करने में, 2 साल जॉब करने में, मैं तो बड़ा गलत डिसीजन ले लिया, 4 साल। उसके बाद जब मैंने पीएचडी कर ली, अब मैं सोचती हूँ कि जब मैं लेक्चर्स लेती हूँ मार्केटिंग में, मैं अपनी एमबीए की नॉलेज यूज करती हूँ, अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज यूज करती हूँ कि अरे ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो कोई भी डिसीजन ना कभी भी गलत नहीं होता। ये होता है कि कई बार कोई डिसीजन में आपको टाइम लगता है, जो चीज आपको 2 साल में मिलनी थी हो सकता है 4 साल मिल जाए, बट मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा आपकी लाइफ में काम आती है। तो अगर आपको रियलाइज हो गया कि जो आपका डिसीजन है, जो आपका कोई इवेंट है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है अभी आपकी फ्रीक्वेंसी से, तो आप यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे इसका सोल्यूशन दिखाए। तो सोल्यूशन तो दिखेगा ही, साथ में जो आपकी जो मेहनत गई है वो 2 साल में, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। Just one thing, like you said now, one thing that engagement event. So I want to know how you taken that very tough decision, like as a Indian society. So it's a very tough decision, very tough situation for me. It's a do or die. So I don't know how. No, it was a very tough decision for me because मेरा डिसीजन था, वो पर्सनल डिसीजन था, बहुत मेहनत लगी, मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा था, तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजल लग रहा था सबको। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये रिलेशनशिप है ये इमोशनली ठीक नहीं है, इट्स इमोशनली अब्यूजिव। लाइक मैं जब भी उसके साथ होती थी मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता था। जब मैंने ये कंफर्ट जोन की बात की ना, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, ये फेमिलियर है, तो ये अच्छा है, इसको भी छोड़ दिया, पता नहीं कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब उस रिस्क से मैं उसके साथ बंधी हुई थी।
उसके बाद फिर वो मेडिटेशन से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई। वो ना एक उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी आई थी कि एक बॉइलिंग पैन में फ्रॉग गिरा, तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, फ्रॉग ने अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर लिया वाटर के टेम्परेचर के साथ। फिर वाटर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा, फ्रॉग ने अपना बॉडी टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा और। फिर थोड़ा और बढ़ा, फ्रॉग ने एडजस्ट कर लिया। फाइनली जब आखिरी बार वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, फ्रॉग की सारी एनर्जी तो वाटर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होने में लग गई थी, वो और अपनी बॉडी को एडजस्ट ही नहीं कर पाया और वो मर गया। ये मैसेज आया था मुझे लगा मैं यही फ्रॉग हूँ, मैं धीरे धीरे ना वो लेवल के साथ एडजस्ट करती जा रही हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बस मेरी तो पूरी सोल डिप्लीट हो जाएगी, मैं इतना अंदर धंस जाऊंगी कि बाहर नहीं निकल पाऊंगी। वो मैसेज पढ़ते ही मैंने वो दूसरा फ्रॉग बन गई और पैन से बाहर जंप मार लिया। मैंने कहा देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। मैंने यूनिवर्स को ये बोला कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये डिसीजन लिया है, आई सरेंडर टू यू। एंड देन आई गॉट अ वेरी नाइस मैच इन सिंगापुर, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा। तो डोंट बी दैट फ्रॉग। तो आई थिंक Thank you for the answering. It's a great नो answer. प्रॉब्लम, ये मेरा प्लेजर था एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतनी अच्छी सॉरी, एक लास्ट मैसेज है कुबेर, डू यू हैव अ मैसेज, डू यू हैव अ क्वेश्चन? यस दी, एक क्वेश्चन और था कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, लाइक जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, अगर वो चीज हम करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। हाँ, लाइक वो चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मन नहीं लगता, तो उसको कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज करके पढ़े? हाँ, ये मेरे और मैथ्स के साथ ऐसा ही होता था। और मैथ्स इतना क्रूशियल पार्ट है पीएचडी का कि मुझे मन लगाना ही पड़ा। मन इतना चंचल है ना कि जब मैंने ना ब्रांड कर दिया था कि मैं मैथ्स नहीं करूंगी, मुझे मैथ्स पसंद नहीं। तो मैं जब भी मैथ्स करने बैठती थी मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, दिमाग में घबराहट हो जाती थी। फाइनली जब मुझे लगा आर या पार है कि मुझे मैथ्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पीएचडी नहीं होगी, मैंने मैथ्स को प्यार करना शुरू कर दिया। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्यार करो वो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे। वो तो आपके माइंड ने एक बैरियर बना दिया ताकि आपको पढ़ाई ना करनी पड़े। माइंड बड़ा चालाक होता है, वो कहते थे तुझे ये पसंद नहीं, तो तुम्हें लगता है हाँ ये तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। ज्यादा मेहनत भी लगती है। ना पसंद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं ये थॉट हटा दूंगी कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स मुश्किल लगती है। उसके बाद फिर मैंने अपनी जी जान दी और फिर सब बहुत आसान हो गया। फिर ऐसे लगा ही नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है या पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू और थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फॉर दिस सेशन। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, आपने अटेंड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी मुझे मैसेज आ गया है कि मुझे ये सेशन एंड करना है, तो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।